2026 आपने डीप फैक्ट्स देखे, झूठी खबरें पढ़ी, सूद का जाल महसूस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर को सनवाते खुदाआत कहा था? धोखे के साल, जहां सच्चा झूठा और झूठा सच्चा। – 2026 तक क्या होने वाला है? और सबसे अहम, आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो हर मुसलमान के लिए जरूरी है। 2020-2024 जंगे, माशी ज़लज़ले। अब तारीख की उंगली 2026 की तरफ उठ रही है, लेकिन ये महज एक और साल नहीं होगा। अहदीस के मुताबिक ये वो दौर है जिसकी निशानदही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले अल्फाज दिए थे। सनवाते खुदाआत, धोखे के साल। ऐसे साल जिनमें सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा करार दिया जाएगा, जहां अमानतदार खाइन और खाइन अमानतदार ठहरेगा, और जहां नाअहल और घटिया लोग अवाम के मामलात पर रायज़नी करेंगे। क्या आज हम इसी दौर में जिंदा हैं? देखिए, डीप फैक्ट्स, जाली खबरें, प्रोपेगेंडे का तूफान, सच और झूठ का फिराक मिटता जा रहा है। सोशल मीडिया ने हर नाअहल को माइक फराहम कर दिया है। 2026 तक ये बहरान और गहरा हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। मुआशी महाज पर एक और फितना सर उठा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा जिसमें हर शख्स सूद के गुबार से मुतासिर होगा, चाहे बराह रास्त खाए ना खाए। गुबार जैसे आंधी में बंद कमरे का दरवाज़ा खुल जाए और धूल हर शय पर बैठ जाए। आज का सूद भी ऐसा ही है। ये हमारी फेट करेंसी के जरिए हमारी खरीदारी की ताकत को खामोशी से खा रहा है। ये अशिया की कीमतों में छुपा हुआ है। 2026 तक मरकजी बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए ये कंट्रोल मजीद सख्त कर सकता है। जिसका डिजिटल अकाउंट बंद, उसकी जिंदगी मुअत्तल। फितना अब सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं रहा। हदीस में आता है कि एक फितना आएगा जो हर घर में दाखिल होगा। आज वो सरहदों से नहीं, स्क्रीन से आता है। स्मार्टफोन, टीवी, इंटरनेट। पर्दे उठ चुके हैं, निजी लम्हे अवामी बन चुके हैं, और सबसे नाजुक दबाव आता है औलाद और अहले खाना के मुतालिबात, जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर कर सकते हैं। महंगाई और मादियत परस्ती इस दबाव को मजीद बढ़ा सकती है। फिर वो दौर आता है जिसे हदीस में हर्ज कहा गया है, कत्ल व गारत का जमाना। ऐसा वक्त के कातिल को भी मालूम ना हो कि उसने क्यों कत्ल किया, और मख्तून को भी ना पता हो कि वो क्यों मारा गया। ड्रोन हमले, प्रॉक्सी जंगे, खुदकार हथियार। इंसान एक अदद बनकर रह गया है। 2026 में यह मंजरनामा मजीद फैल सकता है। तो क्या घबरा जाना चाहिए? क्या सब कुछ रोक देना चाहिए? हरगिज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों की निशानदही के साथ जीने का रास्ता भी बताया। झूठ के समंदर में सच की वाहिद कश्ती कुरान और सुन्नत का इल्म है। मोतबर उलमा से जुड़े, तहकीक करें, हर खबर को बगैर सोचे आगे न बढ़ाएं। सूद के गुबार से मुकम्मल बचना मुश्किल है, लेकिन बराह रास्त सूदी कर्ज से बचना मुमकिन है। गैर जरूरी कर्ज, फजूल खर्ची, ये सब छोड़े जा सकते हैं। सादगी, कनात, हुनर, ये वो सहारा हैं जो इंसान को खड़ा रखते हैं। घर को किला बनाना होगा, स्क्रीन का वक्त महदूद करना होगा, बच्चों को हया सिखानी होगी, कुरान की तिलावत, जिक्र और सुकून वाला माहौल पैदा करना होगा। दिल को शोर से बचाना होगा। जिस मुआशरे में रहे मगर दिल उसके जहर से महफूज रहे, मायूसी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत कायम हो रही हो और तुम्हारे हाथ में पौधा हो तो अगर लगा सकते हो तो लगा दो। यही इस्लाम की रूह है। ये दौर अंगारा थामने का दौर है। दीन पर कायम रहना मुश्किल होगा, हाथ जलेंगे, लेकिन अगर अंगारा छोड़ दिया तो रोशनी भी खत्म, हरारत भी खत्म। 2026 धोखे के सालों की शिद्दत बढ़ा सकता है, सूद के गुबार को घुना कर सकता है, हर्ज और नाअहली को आम कर सकता है।
लेकिन यही वो वक्त हो सकता है जब आपका ईमान मजबूत हो चुका हो, आपका घर किला बन चुका हो और आप अपनी जिम्मेदारी समझ चुके हों। असल सवाल ये नहीं कि 2026 क्या लाएगा, असल सवाल ये है कि 2026 तक आप क्या बन चुके होंगे। आज से आगाज करें, एक दुआ, एक इल्म का कदम, एक कर्ज की अदायगी, 1 घंटा स्क्रीन से आज़ादी। ऊंट का पांव बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह हमें फितनों के शर से महफूज रखे और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन।